इस ट्रेनिंग सेशन का एजेंडा ये है कि आप सभी लोगों को जो भी ढाबा के साथ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या प्रोसेस को अपने में जो आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। ढाबा की टीम से हमारे पास नीलम जी और ऐश्वर्या मैम है। सो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, चैलेंज आ रहा है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। यही पे अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, there's a lot of background noise. So I'll just quickly summarize Abhishek for everybody. So सभी लेडीज के कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर जस्ट आपको उनकी की आवाज क्लियरली नहीं आई हो तो थोड़ा और करने के लिए कि इस सेशन में बेसिकली हम लोग का एजेंडा ये है कि जितने भी लोगों ने या तो आपने रिक्वेस्ट डाली थी रीमैपिंग की या फिर आपसे अभी कुछ पिछले एक हफ्ते में पिछले कुछ दिनों में आपसे बात करके लर्नर लिस्ट पर डिस्कशन हुआ है हमारी टीम से देवांशु का, और आपके साथ एक कॉन्टेक्ट सेट किया गया है कि रोजगार ढाबा प्लेसमेंट पार्टनर है जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपकी रीमैपिंग हुई है या फिर अभी करंटली प्रोसेस में है, आप सभी ने अपनी तरफ से विलिंगनेस जो है वो एक्सप्रेस की है कि आप रोजगार ढाबा के साथ काम करना चाहते हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो ग्रेजुएट चाहिए, जो कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पर आपने पूरा कॉन्फिडेंस जताया है कि आप इस प्रोजेक्ट पर साथ में रोजगार ढाबा के काम कर सकते हैं। सो अभी बट उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उतनी रजिस्ट्रेशन नहीं देख पा रहे हैं जितनी हमें एक्सपेक्टेड था। सो हम बेसिकली आपसे समझना चाह रहे हैं इस मीटिंग में कि आप क्या अगर कोई चैलेंजेस हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस हैं जो आप एनकाउंटर कर रहे हैं, क्यों अगर कोई रीजन है ऐसा कि जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं उतने रजिस्ट्रेशन जितने आपके पास हो सकता है लर्नर्स हो काफी। सो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे और साथ के साथ रेजोल्यूशन भी हम करेंगे कि जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर यूनिसेफ टीम प्रेजेंट है, CSC टीम प्रेजेंट है और साथ में ही रोजगार ढाबा टीम भी प्रेजेंट है। जो भी आपके इश्यूज हैं उन्हें साथ के साथ सॉल्व करेंगे। कल्पना जी, एक बार आप अपने जो भी आपके इनपुट्स हैं या कोई भी आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे इशू नहीं आ रहा है, बस मैंने अभी एक लिंक फिलअप किया है, वो मेरा सही है या नहीं है जरा इसकी जानकारी दे दें। मेरी व्हाइट लिस्टेड अभी शायद नहीं हुई है। मैपिंग हो सकता है, व्हाइट लिस्टिंग आप सभी की हो चुकी है, वो पहले से ही है। अच्छा, ओके मैपिंग, हाँ मैपिंग के लिए मैंने लिंक फिलअप किया है अभी। मैपिंग के लिए कौन सा लिंक आपने फिल किया है? चैट बॉक्स में थी। अच्छा, वो अटेंडेंस फॉर्म है, वो इसलिए है कि हम लोग कंफर्म कर पाए कि किन सभी लेडीज ने ज्वाइन किया है सेशन। सो मैपिंग आपकी आई थिंक हो चुकी होगी अभी तक। कैन यू अपडेट ऑन दैट? मैपिंग नहीं हुई है क्योंकि ग्रुप में मुझे दिख तो रहे हैं ग्रुप, बट मुझे ग्रुप में ओपन कुछ लिंक वगैरह नहीं दिख रहा है। अच्छा, देवांशु एक बार चेक कर लो कि कल्पना जी एडेड हैं ग्रुप में अभी तक रोजगार ढाबा के, अगर नहीं है तो ऐड करिए। ओके मैम, ओके। कल्पना जी, आपसे एक बार लर्नर लिस्ट की हमने रिक्वेस्ट करी थी, सो आप एक बार हमसे एक बार लर्नर लिस्ट भी अपना शेयर कर दीजिए। कल्पना जी, सो टीम ने आपको बोला होगा आपके एंड से हमारे पास रेज्यूमे आ गए हैं काफी लर्नर्स के, बट रेज्यूमे के साथ साथ एक आप उनकी ना लिस्ट बनाकर प्लीज दे दीजिए। जी मैंने वो एक्सेल शीट बनाया है जिनकी स्किलिंग कंप्लीट हो गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो मैंने बनाया है। मैं कहाँ शेयर करूँ ये मुझे नहीं दिख रहा है। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं नीलम ने आपसे बात की होगी, नीलम मंत्री कल्पना जी आप मुझे ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मैं उसको चेक कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि रोजगार ढाबा का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो उनका एक VLEs के लिए ग्रुप है जिसे आप सभी लोग, अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप देवांशु को एक बार मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद फिर एक लर्नर्स का ग्रुप है जो VLEs को ज्वाइन नहीं करना है बट वो अपने लर्नर्स को भेज सकते हैं। वहां पर कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी होते रहते हैं, उसकी जानकारी VLE ग्रुप पर भी दी जाएगी और लर्नर ग्रुप पर भी दी जाती है कि ये सेशंस हैं जो लर्नर्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं।
कि फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर चलाना सिखाना हो, एमएस वर्ड पर कैसे काम करना है, तो बहुत सारे रोजगार ढाबा ऑर्गेनाइज कर रहे सेशंस लर्नर्स के सपोर्ट के लिए। सो आप वो भी उनको ज्वाइन करवा सकते हैं और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर और वीएलई ग्रुप पर शेयर होती है। सो लर्नर्स ग्रुप पर ज्वाइन करेंगे उनको आप ये जरूर बोल दीजिएगा लर्नर्स को आप सभी को अपनी वीएलई आईडी और अपना नाम बताकर रखिएगा, क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो उनको आपका नाम और आपकी सीएससी आईडी फिल करनी है उसमें। सो एक दो फॉर्म आप अपने हम रेकमेंड करेंगे कि आप जितने ज्यादा हो सके लर्नर्स को अपने पास बिठाकर फॉर्म फिल करवाएंगे। किसी को भी कोई इशू आ रहा है अभी तक किसी ने ट्राई किया हो ऑलरेडी, बिकॉज काफी आई थिंक हमारे पास ऐसे भी वीएलईज हैं जो काफी टाइम पहले रीमैप हो चुके हैं। हाँ मैम। हाँ जी मैम मेरे क्या है बहुत सारे लर्नर्स वो क्या बोलते हैं पेंडिंग आ रहे थे मैम, मेरे को पता नहीं था रोजगार ढाबा में कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है ना, तो मैंने नीलम मैम को मैसेज किया था, मैम मेरे क्या है बहुत सारे लर्नर्स पेंडिंग आ रहे हैं तो आप मेरे को जानकारी दो। हाँ यानी कि मेरे को जॉब से जानकारी नहीं मिली रोजगार ढाबा से। सुरेंद्र जी आप वीएलई ग्रुप में हैं? तो वीएलई ग्रुप में आई थिंक रोजगार ढाबा टीम कुछ जेडीज भी डाल रही है। नहीं मैम, तो इन्होंने मेरे को डाला और मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, अगर आप ज्यादा करोगे तो आपके साथ हम काम नहीं करेंगे। नीलम जी क्लैरिफाई कर सकते हैं इस पे कुछ आप? कल इन्होंने मुझे लिस्ट भेजी और बोला कि इनके ऑफर कब रिलीज होंगे। एक मिनट सुरेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी मेरी बात सुननी होगी। आप बीएलई ग्रुप में हैं, हम 3 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करवा चुके हैं कि प्रोसेस क्या है। जब आपको ये पता है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पीजीएच का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो रोजगार ढाबा का वो भरना है, उसके बाद उनको वो ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद हम वहाँ जो जॉब पोस्ट करते हैं उन जॉब्स पे अप्लाई करना है और फिर हम आपके लर्नर से कांटेक्ट करते हैं किस किस जॉब्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया। आप मुझे कल एक भेज रहे हैं, मैं आपको बार बार मैसेज कर रही हूँ कि मैंने वॉइस मैसेज से रिस्पॉन्स किया, आप मुझसे ऑफर लेटर मांग रहे हैं। अब मैंने बोला कि आपका ट्रेनिंग दी है, आपने ये बोला था अचानक ऑफर लेटर कैसे मांग सकते हो आप? कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है आपने? ऑफर लेटर नहीं मांगा, करना पड़ा क्योंकि आप मुझे फिर वहां परेशान कर रहे थे। मैम मैंने ये बोला था आपसे, मैम इनके ऑफर लेटर कैसे मिलेंगे ये बोला था और कुछ भी नहीं बोला। ऑफर लेटर मैं भी जानता हूं मैम, मैं काम कर रहा हूँ फरवरी से काम कर रहा हूँ, अभी से काम नहीं कर रहा। तो हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी। आप फरवरी से काम कर रहे हैं लेकिन आप ऑफर लेटर क्यों मांग रहे हैं? जब पता है कि नौकरी में अप्लाई करना पड़ता है और उनको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद ऑफर लेटर रिलीज होता है। अगर वो सेलेक्ट होते हैं, नहीं देखा मैम आपने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया और सब जैसे लड़कियों को आज हम करा दे, सब कुछ कंप्लीट करा, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करा दे, उसकी जॉब भी लगी तो आप तो हमें ब्लॉक कर दोगे, लड़कियों को ब्लॉक कर दोगे। आप ये गलत समझ रहे हो। आप मुझे तंग कर रहे थे, पर्सनली हरास कर रहे थे, इसलिए मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ा। पहली बात तो आप लोग, मैं कांटेक्ट पर्सन नहीं हूँ आपके लिए, मेरी टीम की कांटेक्ट पर्सन है। उनके कांटेक्ट नंबर्स और नंबर्स हमने दिए हुए हैं। मैं फाउंडर हूँ कंपनी की, उसके बाद भी मैं आप लोगों के फोन इंगेज करती हूँ, लेकिन मेरे पास हर वक्त इतना बैंडविड्थ नहीं होता कि मैं आप सबके एक एक करके रखूं। आप मुझे कल आपने मैसेज भेजा, मैंने आपको 4 वॉइस ऑडियोज मैसेज भेज के आपको समझाया। आप लोग अगर मेरे लेवल पे मुझे इतना तंग कर सकते हो तो आप मेरी टीम को कितना हरास कर सकते हैं। और एक और चीज, आप बोल रहे हो ना आप इतने महीने से काम कर रहे हो, आपको जो प्रोसेस बार बार बताया जा रहा है, और यहाँ मैं सीएससी टीम को बोलूंगी, वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड कंपनी, मैं अपने लेवल पे भी इस तरीके का हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करती, मुझे इनको पर्सनली ब्लॉक करना पड़ा था। और मैं जितने भी वीएलईज उन सबको बताना चाहती हूँ, आप किसी को पर्सनली इस तरीके से तंग, आपको बताया गया एक प्रोसेस है, इसको फॉलो कीजिए। आप मुझे लिस्ट भेज के उनके ऑफर लेटर्स मांग रहे हैं, ये किस तरीके का प्रोसेस हुआ है? या अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वापस जाके उस ट्रेनिंग वीडियो को देखिए। मैंने आपसे ये बोला था इनके ऑफर लेटर कैसे देंगे, आप ये भी बता सकते थे। हाँ भाई इनको इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराओ, इनके इंटरव्यू कराओ, फिर ऑफर लेटर जारी होंगे। सुरेंद्र जी अभी मैं सबके सामने वो वॉइस ऑडियोज प्ले कर सकती हूँ और फिर आपका झूठ यहाँ पकड़ा जाएगा, तो प्लीज आप सच बोलिए। आपने क्या मैंने इसलिए लिख के नहीं आपको वॉइस ऑडियोज में मैसेज भेजा, समझ आए। नहीं सुरेंद्र जी, आई थिंक
थोड़ा सा आप लोग नैरो डाउन और मैं करते हैं। सीएससी से रिक्वेस्ट करती हूँ इस तरीके की, अगर हमारे साथ पर्सनल हरासमेंट होंगी तो हम एक भी कॉल या वो नहीं अटेंड करेंगे। प्लीज आप अपने VLEs को ये इंस्ट्रक्शंस दें। आई थिंक नीलम जी ये तो क्लियर है, मतलब आई डोंट सी ऐसा पहले भी कोई इंस्टेंसेस आए हैं, बट देखिए आई थिंक जो उनका बार भी बार इनको बताया जो कि प्रोसेस है, फॉलो कीजिए, फिर भी ये हाँ भेजे जा रहे हैं, प्रोसेस फिर का मुझे ब्लॉक मैं हमें वो that is- नहीं मैम, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी गर्ल्स के साथ हो सकता है, किसी हुआ गर्ल्स है, आप ऐसे अज्यूम कर रहे हो। एक बात किसी गर्ल्स ने काम किया, ट्रेनिंग भी कर बेचारी, उसने इंटरव्यू भी अटेंड कर लिया, उसको ऑफर लेटर भी लग गया, उसको जॉब भी मिल गया, बाद में उसकी सैलरी आएगी तब बोल दे उसको ब्लॉक कर दिया, उसको सैलरी नहीं मिली तो वो तो हमारे ऊपर आएगी ना। ये आप अज्यूम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, सब आपने अजम्पशंस पे कर लिया। हम कंपनी है, हम इंडिविजुअल नहीं है, हम एक रजिस्टर्ड कंप्लायंट कंपनी है, और इसलिए इस तरीके की चीजें हम अगेंस्ट अपनी कंपनी के बर्दाश्त नहीं करेंगे सुनना, क्योंकि ये आपका परसेप्शन हो सकता है और सबके लिए नहीं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली मैसेज दे रही हूँ। हमने 4 की, फिर हमारी ट्रेनिंग कराने का फायदा क्या है? हम लोग 2-2 घंटे आगे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं VLEs को कि ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भेजते हैं कि ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, उसके बाद भी आप लोग हम लोग को अगर इस तरीके से तंग करेंगे तो हम कैसे आप लोगों के साथ काम करेंगे? प्लीज सीएससी, आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि इंटरवीन कीजिए, जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट पार्टीज हैं। नैरो डाउन कर लेते हैं। एक देखिए ये चीज जरूर है कि अगर क्वेरीज वगैरह कुछ हो तो नीलम जी अगर हम कोई हेल्पलाइन या कुछ ऐसा दे सकते हैं कि VLEs को कोई भी क्वेरीज हो तो वो वहाँ डायरेक्ट करें, बट एट द सेम टाइम VLEs से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके प्लीज ये चीज अवॉइड करेगा कि आप सेम चीज अगर मल्टीपल टाइम्स पूछ रहे हैं तो वो रोजगार ढाबा के लिए भी मुश्किल है उस चीज को बार बार रिस्पॉन्ड करना। उन्होंने जब ट्रेनिंग की पूरी वीडियो भी है, यूट्यूब वीडियो है जो सर्कुलेट की है, सो एक क्लियर प्रोसेस है जो फॉलो होना है। सो आप अपने लर्नर्स को गूगल फॉर्म पर रजिस्टर करवाएंगे, वो लर्नर्स जिनकी यूथअप पर आप स्किलिंग करवा चुके हैं, अगर नहीं करवाई है तो पहले वो करवाइए, यूथअप की स्किलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप रोजगार ढाबा की गूगल फॉर्म पर उनको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद गूगल फॉर्म पर क्या है, उनकी जॉब्स का अलग अलग है, कौन सी जॉब पर फिर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लर्नर्स जहाँ पर अप्लाई करेंगे वहां पर फिर उनका आगे इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, तब जाके अगर वो सिलेक्ट होते हैं, जैसा कि बाकी सब आपने आपने से काफी लोगों ने आई थिंक और प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ भी काम किया है, सो आपको वो प्रोसेस क्लियर है किस तरीके से लर्नर्स की शॉर्टलिस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यूज हैं, उसके बाद ऑफर लेटर है। सो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। आपको अगर हेल्पलाइन के लिए जो है वो रोजगार ढाबा टीम से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हेल्पलाइन दे दीजिएगा जहाँ पर कर सकते हैं, और कॉल आप पर्टिकुलर टाइम जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं उसी में आप कॉल करना प्रेफर कीजिए। अगर आपको और कोई अगर किसी भी तरीके की क्वेश्चंस हैं तो वो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, और ये चीज अवॉइड करिएगा कि आप अगर मल्टीपल टाइम सेम चीज पर अगर आप क्वेरी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अगर आंसर कर चुके हैं क्लियरली, सो आप उस मैसेज को या उस वॉइस नोट को जो भी आपको भेजा गया है उसको रेफर करिए। नीलम इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, आप ना एक अगर करना चाहें, बिकॉज अभी करेंटली ग्रुप ओपन नहीं है, सो आई थिंक ये फिर इश्यूज थोड़े बहुत भी आएंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आप एक व्हाट्सएप एनेबल्ड नंबर एज ए सपोर्ट जो हिमांशी कह रही है वैसा एक नंबर दे दीजिए जिसपे क्वेरीज व्हाट्सएप के थ्रू भी रिजॉल्व हो सकती हैं, कॉल के थ्रू भी, तो आई थिंक दैट विल हेल्प देम आइडियली, बिकॉज वो थोड़ा एक लेवल हैंड होल्डिंग इनिशियली ज़रूरत है टिल द टाइम द रजिस्ट्रेशन एंड द इंटरव्यू प्रोसेस गोज। तो आप एक दो किसी भी VLE का एक दो लर्नर्स का भी पूरी एंटायर साइकिल कर लेंगी तो आई डोंट थिंक ये ऐसे इश्यूज आएंगे। फिर वो हमें आई थिंक थोड़ा वो एक लेवल पे अगर सपोर्ट कर सके तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। हाँ अभिषेक, हम सपोर्ट कर पाएंगे। मेरा एक ही है कि सभी VLEs की सबसे पहले आप जाके ट्रेनिंग, अगर आपने खुद अटेंड नहीं किए तो ट्रेनिंग वीडियोस देखें। आप ट्रेनिंग वीडियोस देखने के बाद भी आपको अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मैसेजिंग करें, हम क्लियर करेंगे।
मेरा ये है कि कोई सडनली उठ कर जाता कि इनके ऑफर लेटर रिलीज नहीं हुए, आप लोगों को इंटरव्यू लेना नहीं आता, तो इन चीजों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। और ये हमारा प्रोसेस भी है। हमारा चैटबॉट है, हम वो शेयर कर देंगे, आप अपने क्वेश्चन डालिए, चैटबॉट ऑटोमेटिक भी आंसर करता है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर आप बिना ट्रेनिंग अटेंड किए, बिना समझे सीधा आप जॉब ऑफर लेटर हमसे मांगेंगे, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि उसका और हर एक को वो प्रोसेस फॉलो करना है। रंजन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किसी और वीएलई के कोई भी कुछ उनको हेल्प चाहिए हो, कोई भी ट्रबल शूटिंग है? हेलो मैम, एक्चुअली मैं ना वीएलईज ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ठीक है, आप एक बार दिवांशु, एक बार सपोर्ट का नंबर में ड्रॉप कर। हेलो। ओके मैम। ऐसा क्यों लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, कौन है सर? हाँ जी, आपने हेल्पलाइन अकेडमी के नाम से ज्वाइन करा है, आप ऑडिबल हैं, वो आ रही है आपके। म्यूट कर लीजिए। सो जनरली वीएलईज को अगर कोई भी ऐसे वीएलईज हैं जिनको अभी वीएलई ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, चैट विंडो पर सीएससी सपोर्ट का नंबर ड्रॉप कर रहे हैं, जो डिजिटल गर्ल्स हब के लिए सपोर्ट नंबर है। उस पर आप प्लीज अपनी सीएससी आईडी मैसेज कर दीजिए और आपको सभी को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। लिंक भी हम लोग डायरेक्टली भेज देंगे, आप बस भेज दीजिए कि आपको ग्रुप में ऐड करना है। अपने लर्नर्स को भी आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाइए। और किसी की कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, नीलम जी एक बार अगर आपका भी कोई ऑलरेडी हो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर जो व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी अवेलेबल हो, तो वो आप प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। नीलम जी आप म्यूट पे हैं। ये जो नंबर है ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस रिस्पॉन्ड करता है, और इस नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस रिस्पॉन्ड होंगे, जिसमें ऑटोमेटिक भी हम स्टेप्स वापस शेयर करते हैं और उनको लिंक्स भी देते हैं, और हम अपना चैटबॉट भी शेयर कर देंगे जो रेगुलर क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मेरा यही है कि अगर इस सब के बाद भी नहीं आता तब आप मैसेज डाल सकते हैं, और फिर इस पे आपको कॉल नहीं करना है, यहाँ से तो आप मैसेज भेजेंगे, ये नंबर से मैसेज रिसीव कर सकता है, मैसेज पे रिस्पॉन्स करता है। हमारी टीम सुबह 9 से 6 बजे तक अवेलेबल रहती है, तो जो हमने नंबर्स शेयर किए हैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन में, वो 9 से 6 बजे तक ही मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहती है कॉल्स के लिए। प्लीज उसको रात को 10 बजे या 12 बजे कॉल ना किया जाए। 9 से 6 बजे के बीच में अगर आपको इस सब के बाद भी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती तो उस पर डालें। बट हमारा ये है कि हम सबसे पहले आपको ट्रेनिंग वीडियो शेयर करेंगे, आप वो देखें, उसके बाद भी आपकी क्वेरीज या कोई इश्यूज रहते हैं आपको, तो हम सॉल्व करेंगे। बट प्लीज डायरेक्टली कोई ऑफर लेटर ना मांगे, ये प्रोसेस नहीं है, हम ऑफर लेटर रिलीज नहीं करते। कैंडिडेट को हम कांटेक्ट में रहते हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, जो कैंडिडेट को ऑनबोर्डिंग होती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं, तो अजम्पशन कि उनकी सैलरी नहीं मिलेगी या उनका ये कुछ नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज पहले रजिस्टर कराएं ताकि हम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लें और उनको आगे प्रोसेस करें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप एक ही मैसेज बार बार भेजेंगे उसके बाद भी, तो फिर हम पर्सनल नंबर्स पे हम मैसेज ना करें। कोई वीएलईज के भी और क्वेरीज हैं लर्नर्स को लेकर कि आप रजिस्टर अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी रीजन से है? फॉर्म फिल करने में या प्रोसेस फॉलो करने में कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे सारे वीएलई से पूछना है और वो थम्स अप या थंब उस पे कर सकते हैं। आपको पता है कि पहला स्टेप क्या है? आपके पास एक्सेस है कौन सा फॉर्म भरना है लर्नर को? कितने वीएलईज को पता है? प्लीज थम्स अप बताएं।
कि कौन सा फॉर्म भरना है लर्नर्स को रोजगार ढाबा के जॉब के लिए। मेरे को अभी तक सिर्फ 2 लोगों को पता है। मैं ये फॉर्म का लिंक यहाँ फिर से डाल रही हूँ। जो फॉर्म लर्नर्स को भरना है, लर्नर्स को, उसमें आपका CSC ID और आपका नाम और ईमेल आना चाहिए अगर आपने लर्नर को वो फॉर्म सीधा दिया है तो। क्योंकि अगर वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो हमको लर्नर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही लर्नर को कोई भी जॉब इन्फॉर्मेशन रहती है। तो 2 ही लोग यहाँ पे बता रहे हैं, एक ही आदमी है जिसको पता है। तो यहाँ जो और 10 लोग हैं, अगर उनको नहीं पता तो मैं ये फॉर्म वापस पेश कर रही हूँ। प्लीज लर्नर्स को ये फॉर्म दीजिए के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगी तो लर्नर्स को जॉब नहीं मिलेगा। उन्होंने हो सकता है कोई प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हो, पर अगर वो हमारे साथ रजिस्टर नहीं है तो हमें उनके बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये फॉर्म है, मैं ग्रुप में भी डाल रही हूँ। और अगर आप सब लोग, सबसे पहले आप लोग BLE ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ हम ये शेयर करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हर दिन शेयर करते हैं। अभी किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ मैम। एडिट नहीं हुआ? नहीं। तो ये CSC टीम को भेज दीजिए, वो प्लीज आपको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ लोग डाल रहे हैं। आपको पता है आपको किस CSC टीम को भेजना है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ एक देवांशु सर शायद कॉल किए थे कि आप सरसी के काम करते हो। राजीव जी, मैंने वो परसों भेज दिया था, सर के सीट भेज दिया था, बट अभी तक ऐड नहीं हुआ है। राजीव जी को एक बार हमें लर्नर लिस्ट में चाहिए राजीव जी से। राजीव जी आपको ऐड कर दिया जाएगा आज। कि जो Okay. लोगों को आपने आज बुलाया है वो सारे लोग BLE ग्रुप में एडेड हों, क्योंकि नहीं तो इनको कभी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और हाँ, इसमें ऐड होंगे तभी तो फॉर्म मिलेगा ना सर। क्योंकि अगर अंशु आप अभी एकदम ही ऐड कर दीजिए जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। हाँ, 10-12 लोग ही हैं, लोग ऐड हो जाएं। ठीक है सर। मुझे भी ऐड किया जाए मैम। जी कल्पना मिश्रा जी, आपसे भी मेरी बात हुई थी, एडिंग के लिए आपको ऐड कर दिया जाएगा। जी जी। मैंने आपसे आप सभी से बोला था जैसे ही लर्नर आपके वेरीफाइड हो जाएंगे, जो भी आपने शीट शेयर करी है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। हम लोग यहाँ फिर से पेश कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रोसेस क्या है, ये जो भी आप लोग एडिट नहीं हो, हम इस तरीके से डेली भेजते हैं ग्रुप में कि क्या स्टेप है। अगर आप लोग एडिट नहीं होगे तो आप लोग को नहीं पता चलेगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है लर्नर को। आप ये चीज़ सीधा लर्नर को भेज सकते हो और लर्नर को अपना CSC ID और BLE ID जो आपका है वो ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म में वो चीज़ चाहिए होती है। अगर वो ये नहीं डालेंगे तो हमें नहीं पता चलता कि ये लर्नर किसका है, किसने इसको रेफर किया। उसके बाद उनको ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। ये सब लिंक हमने ये चैट में डाल दी है। उसके बाद जैसे ही वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हम ऑलरेडी जॉब पोस्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स डाल रहे हैं। तो ये हम हर दिन इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। मैम मेरे बहुत सारी गर्ल्स के वो ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहे। हाँ, तो एक और चीज, जो गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन, देखिए जो गर्ल्स ने फॉर्म भरा है उन्हीं नंबर्स को अलाउ कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और उन्होंने ग्रुप सस्पेंड करवा दिया था। तो गर्ल्स को बोलिए जो भी नंबर वो डाल रही हैं वो वही व्हाट्सएप नंबर डालें जिससे वो ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि हमें पता हो कि ये सही गर्ल है जिसने रजिस्ट्रेशन करना है फिर ग्रुप ज्वाइन करना है। सीधा ग्रुप में ज्वाइन करना है। हम उनको अलाउ करते हैं जिनका करते हैं, मेल आ जाता है उसका रोजगार पास। हाँ, तो वो आपको आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम वो आप अपना ईमेल डाल रहे हो कि उनका ईमेल डाल रहे हो, तो वो उसमें डालते हैं, हमारे मेल भी डालते हैं वो। हाँ, तो आपको ईमेल भी हम भेजते हैं, उसमें भी हम ग्रुप का इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपको। हम जैसे ग्रुप ज्वाइन हम ना हर दिन के आखिरी में ग्रुप जो भी नंबर्स हमको आए हैं रजिस्टर होके वो सारे नंबर अप्रूव करते हैं। जो नंबर रजिस्ट्रेशन में नहीं है उनको अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो नंबर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन लोग हैं, वो DGH के लोग हैं या कोई और एडिशनल है। क्योंकि वो लोग आके क्या करते हैं, फिर कई उनमें से लोग आके कुछ दूसरों के नंबर अगर ले लें और उनको रॉन्ग कॉल करने लगे तो हमारे लिए डेटा सिक्योरिटी का इशू है।
इसलिए हम उन्हीं नंबर्स को अलाउ करते हैं जो नंबर हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आए हैं। इसमें एक रिक्वेस्ट है सभी वीएलई से, सुरेंद्र जी एक मिनट सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक रिक्वेस्ट है सभी वीएलई से, आप लोगों ने पहले भी डीजीएच में काम करा है, तो जो भी आपके पास एलिजिबल लर्नर्स हैं, अगर पॉसिबल है तो आप उनको अपने सेंटर में बुला के वहीं पे ही फिर आप रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ये इशू फिर वरना हमेशा आएगा कि अगर लर्नर अपने लेवल पे खुद गूगल फॉर्म भरेगा तो या तो वो सीएससी आईडी नहीं डालेगा, या आपका नाम नहीं डालेगा, या किसी दूसरे नंबर से डाल देगा जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे। आप उस लर्नर को बुलाइए, फॉर्म भरवाइए, साथ साथ अगर डीजीएच का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डीजीएच का रजिस्ट्रेशन। सर हम बुलवा के करते हैं सेंटर पे बुला कर। हाँ जी, तो सेंटर पे बुला के करिएगा तो ये इशू नहीं होंगे जो अभी हम खुद ही करवाते हैं उनके। परफेक्ट है। तो आप एक बार जितने आपके बच्चे हैं एलिजिबल जो ग्रेजुएट्स हैं उनको आप एक बार बुला के एक बार सबका ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। हाँ, सबके रजिस्ट्रेशन है सर, सब कंप्लीट है, गूगल फॉर्म वगैरह सब, ग्रुप भी ज्वाइन करवाया है, पर बहुत सारे क्या है रिक्वेस्ट नहीं हो पाई। नहीं तो आपने उसी नंबर से ज्वाइन किया है सुरेंद्र? उसी नंबर मैम मेरे पास से तो क्या है ना, सामने करवाता हूँ मैं तो सर है काम। हाँ, तो हमारे पास तो है रजिस्ट्रेशन डिटेल, अभी हम शेयर कर देते हैं आपके कितने लर्नर्स ने रजिस्टर किया है फॉर्म, चेक कर बता सकते हैं अभी। कब कराया आपने? मैम अभी तो किए थे, 2-3 दिन से डेली कर रहे हैं। श्योर आप डेटा चेक कर सकती हैं प्लीज, बैकएंड से देखिए सुरेंद्र कुमार के बीएलई के नाम से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं लास्ट एक हफ्ते में, क्योंकि उनका मेल भी तो आ रहा है ना रोजगार डाबा से में। अब वो आपके ईमेल पे आ रहा है, क्योंकि आप, तो मैं वही देखना चाहती हूँ लर्नर रजिस्टर करके सबमिट कितने कर रहे हैं, अभी हमको डेटा पता चलेगा, डोंट वरी। बट आई वुड ऑल्सो से सुरेंद्र जी, अगर आपका कोई लर्नर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो वहां पर भी आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया है नीलम जी ने, आप उसको यूज करके उधर मैसेज कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उनका फोन नंबर, नाम, आपने कब रजिस्टर किया है, वो सब डिटेल्स आप भेज सकते हैं आपसे वहाँ। क्योंकि आपको मैं बताती हूँ क्यों नहीं हम दूसरे नंबर जो कि हमारे पास रजिस्टर नहीं है उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि लोग ग्रुप में जाते हैं वो सारे लर्नर्स के नाम नंबर लेते हैं और फिर लर्नर्स को हमारे नाम पे फोन करते हैं, और आपको मैं बता दूं कई बार रॉन्ग नंबर हैं लर्नर्स को कि इतने पैसे जमा कीजिए ये नौकरी, तो हम इन सब फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ उन्हीं नंबर्स को अलाउ करते हैं ताकि हम पहचान सकें ये किसका नंबर है और कौन ज्वाइन कर रहा है ग्रुप। इसलिए हमने ये प्रोसेस रखा हुआ है। आप लोग को लगेगा हमने सारे नंबर्स क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, कई ऐसे लोगों ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, अभी हमें उनको निकालना पड़ा जिनके नंबर रजिस्ट्रेशन में नहीं थे। तो प्लीज ये सब इश्यूज और रिस्क आते हैं, इसलिए से बचने के लिए आप अपने लर्नर्स को बोला कीजिए उसी नंबर से रजिस्टर करें, और हम उनको जो लिंक भेज रहे हैं ऑलरेडी हम ईमेल से ऑटोमेटेड लिंक जाता है, तो उस लिंक से भी वो करेंगे और वो नंबर रजिस्टर्ड है तो हम अलाउ करते हैं हम। और जैसे कि आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया, शाम तक हम वो सारे नंबर्स अप्रूव करते हैं, तो शाम को हम अप्रूवल में लाते हैं, उन सबको ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं। जो नंबर्स आइडेंटिफाइबल नहीं है उनको हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन है जो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, और जो नंबर ना रजिस्ट्रेशन में आए हैं ना कहीं आया है। और वीएलई प्लीज आप वीएलई के ही ग्रुप में रहें, हम इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करते हैं, और गर्ल्स में क्योंकि बहुत सारे वीएलई के गर्ल्स हैं उस ग्रुप में, हम किसी को भी किसी का नंबर मिसयूज करने का वो नहीं देना चाहते, इसलिए हमने सेपरेट ग्रुप रखा हुआ। तो प्लीज समझिए ये सब इश्यूज आते हैं, यही रीजन है कि हमने इस तरीके से अलग अलग और ये प्रोसेस और सिस्टम रखा हुआ है। रिमोट जॉब्स में ये सब चीजें और ये सब फ्रॉड भी होते हैं, उसी से बचाने के लिए। तो अगर आपके किसी लर्नर ने फॉर्म भरा है, जो फॉर्म अभी यहाँ भी मैंने शेयर किया है, और ग्रुप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आ रही है और वही नंबर है, तो हम उसको शाम तक अप्रूव करते हैं, हर दिन के शाम को हम अप्रूव करते हैं नंबर। अगर आप बीएलई हैं तो आप वो ग्रुप ज्वाइन ना करें, आप बीएलई के ग्रुप में ही रहें। तो अभी जो 12, 13, 10, 12 बीएलई जुड़े हुए हैं, आप लोग सारे क्या बीएलई के ग्रुप में हैं? अगर नहीं है तो देवांशु जी को भेजिए ताकि आप लोग बीएलई के ग्रुप में ऐड हो सकें, भी आपको सही से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी हर दिन। सो अगर अब किसी के कोई भी
डाउट्स ना हो, कोई क्वेरीज ना हो, तो आप लोग प्लीज हमसे शेयर कर सकते हैं। संडे तक आप लोग आपके पास कितने अभी लर्नर्स रेडी हैं, कितने लर्नर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ऐड करने के लिए हिमांशु सर का नंबर क्या है? चैट बॉक्स पर आप चाहिए, मैं ऊपर नंबर डाल दूंगी। चैट बॉक्स में आप लोग मुझे एक बार प्लीज बता सकते हैं, तो कल्पना जी, सुरेंद्र जी, आप लोग कितने लर्नर्स रजिस्टर कर पाएंगे संडे तक? एक हमारे पास काउंट रहना जरूरी है कि कितने जल्दी से हम लोग भी चाह रहे हैं। हाँ जी मैम, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने दो ना, अभी तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। कौन सी ट्रेनिंग लर्नर्स? जो लर्नर्स किए ना, उनकी ट्रेनिंग कहाँ स्टार्ट हुई अभी? कौन सी ट्रेनिंग? मैं ट्रेनिंग कराते हैं ना रोजगार ढाबा वाले, उसके बाद में इंटरव्यू करवाते हैं। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है सुरेंद्र जी, ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है, वो सपोर्ट की जाती है। जैसे किसी, क्योंकि क्या है, लर्नर्स को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, ताकि उनको नौकरी लग पाए, तो कुछ स्किल्स उनको चाहिए। तो रोजगार ढाबा टीम अपनी तरफ से सपोर्ट के तौर पर वो ट्रेनिंग करवा रही है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी लड़की को कंप्यूटर चलाना आता है और वर्क फ्रॉम होम वो करने के लिए अवेलेबल है, तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन करें। जो जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर हो रहे हैं, जॉब शेयर हो रही हैं, उस पर वो डायरेक्टली अप्लाई करें। ये ट्रेनिंग सेशन तो उनके सपोर्ट के लिए करे जा रहे हैं कि अगर उनको हेल्प चाहिए, किसी लर्नर को नहीं आता है कंप्यूटर चलाना, या फिर उनको वर्ड चलाना नहीं आ रहा है, उनको इंटरव्यू की तैयारी चाहिए, तो वो सपोर्ट के तौर पर है, वो मैंडेटरी नहीं है। ओके मैम। अभी रजिस्टर कर पाएंगे। यस, मिनिमम एलिजिबिलिटी है रोजगार ढाबा के लिए, ग्रेजुएट होने चाहिए कैंडिडेट्स, कंप्यूटर वो उनके पास होना चाहिए। अगर नहीं है, वो साइबर कैफे जा सकते हैं, वो आपके सेंटर में बैठ सकते हैं। हाँ मैम, एकेडमी से ना, बिल्कुल। तो और बेसिक उनके पास कंप्यूटर लिटरेसी, एक्सेल चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करके सिखा दीजिए। तो ऐसे लोगों को आपको रजिस्टर करना है। ऐसे तो हमारे साथ लर्नर्स का नंबर शेयर कर दीजिए, कितने कितने लर्नर्स आप संडे तक कर पाएंगे रजिस्टर? नई वाले? हाँ जी, नहीं। हाँ मैम। कितने लर्नर्स होंगे सुरेंद्र जी आपके पास? मेरे अभी तो 13 है मैम। कितने? 13 है मैम, 13। ठीक है। सुरेंद्र जी, आपके 12 लर्नर मेरे को रजिस्टर्ड दिख रहे हैं। हाँ मैम, एक नहीं होगा या 10 और 11 जुलाई को आपने रजिस्टर कराए हैं, उसमें से 3 12th वाले कराए हैं आपने। ठीक है मैम, ग्रेजुएट हाँ, ग्रेजुएट के 8-9 जो हैं, उनको प्लीज बोलिए उन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं जो हम निकाल रहे हैं। वेडनेसडे और थर्सडे सैटरडे करते हैं, वो चाहें तो ट्रेनिंग अटेंड करें, अगर उनको आता है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम ओवरऑल सबके लिए ट्रेनिंग के बाद जॉब नहीं है, वो ट्रेनिंग चलती रहती है हमारी। अभी जैसे हम जॉब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अप्लाई करें। नहीं, अभी 20 और हो जाएगा ना। इनकी बेसिक लिटरेसी चेक कर लीजिएगा कि इनको कंप्यूटर नॉलेज हो। और हाँ मैम, हाँ वैसे ही करते, वैसे ही मैम, एकदम हो जाए मैम। इनके पास कंप्यूटर है या आपके सेंटर पे आके काम करेंगे? कैसे आप बताएंगे जो रजिस्टर कर रहे हैं आप, क्या इनमें से किसी के पास अपना खुद का कंप्यूटर है या ये आपके सेंटर पे आके काम कर सकते हैं? सेंटर से करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई समझ नहीं आ रहा मुझे। सेंटर से करेंगे वो, नीलम जी, सेंटर से करेंगे बच्चों का। अच्छा, तो इनको बोलिए प्लीज अप्लाई करें फिर ये जॉब के लिए, अगर ये सेंटर से आप अलाउ कर सकते हैं इनको काम करना एटलीस्ट 1 महीने शुरू के। ओके मैम। जी, सुनीता जी, आप लोग कितने संडे तक, अगर आपको कोई क्वेरीज नहीं है तो संडे तक आप कितने लर्नर्स रजिस्टर कर पाएंगे?
हम अभी आज छुट्टी है, कल जाके हम आपको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। आप में से उड़ीसा से कौन है? कोई है उड़ीसा से यहाँ पे? रियली कोई भी नहीं है शायद। ठीक है। झारखंड से काफी होंगे, उड़ीसा से कोई है उड़ीसा से यहाँ पे? क्योंकि कल ही हमने उड़ीसा के लिए जॉब निकाली है, स्पेशली वो प्रेफर कर रहे हैं उड़िया लैंग्वेज का, तो प्लीज बोलिए अपने लड़कों को अप्लाई करें जॉब के लिए। हिमांशु मैम। हाँ जी। हाँ मैम, बोल रहे थे कि जैसे पहले जो रजिस्टर अभी वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, पहले से हमारा रजिस्टर किया हुआ है, उन लोग का अगर हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है तो उन लोग का कर सकते हैं क्या अभी? अभी पुराने जितने भी प्लेसमेंट पार्टनर्स थे उनका कंप्लीट हो गया है, तो उनके अंदर कोई भी वेरिफिकेशन मेरा कहना मतलब हम अगर जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसको तो हम इसमें रोजगार ढाबा में कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। हाँ, अगर किसी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई लर्नर है जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, ऐसे लर्नर्स को आप कर सकते हैं रजिस्टर। ओके, वही पूछ रहे हैं मैम। ठीक है, ठीक। एलिजिबिलिटी मैच होनी चाहिए बस। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। सुमंता सर, आपके पास कितने कैंडिडेट्स होंगे अभी? सर एक बार एक्चुअली मेरा लड़का जो प्रोजेक्ट को देख रहा है उसके पास डिटेल्स उसके पास होगा, हम थोड़ा सा हमको लेके हम बाद में आपको बता दें सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बारी प्लीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। आप ग्रुप में एडेड हैं और आरडी के? हाँ डी ग्रुप में एडेड कर दिया, विवेकानंद सर कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा दीजिए सर एक बारी। अभी सब प्रोसेस ऑन है ना, मतलब बीच में जैसे नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था अभी तो सर वो दूसरे प्रोसेस ऑन ही था हमेशा से, वो दूसरे पीपीएस का जिनका टारगेट खत्म हो गया था उनका फिर हमने रोक दिया था, बट रोजगार ढाबा और टाइम्स करके है उनका अलग से चल रहा है। तो बट अगर आपके पास हैं कैंडिडेट जो वर्क फ्रॉम होम की ही अपॉर्चुनिटीज करना चाहेंगे तो आप तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, क्योंकि जो लड़कियां रजिस्टर करेंगी वही फिर वीएलई ग्रुप में ज्वाइन होंगी और उन्हीं को फिर जॉब्स की विजिबिलिटी होगी। समझ गया सर, ठीक है, हम देखते हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो थोड़ा सा आप लोग जिम्मेदारी से करवाइए। ठीक है सर, हम आपसे बात करेंगे कुछ चीज में। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, आप कर लीजिएगा मेरे से। ठीक ओके। 200 कैंडिडेट्स शेयर किए हैं, ये ग्रेजुएट और कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ये सब चीजें। जी मैम, सारे हैं, कंप्यूटर जानते हैं और उनके पास कंप्यूटर भी है। परफेक्ट। तो आप इनमें से संडे तक कितने कैंडिडेट्स को करवा सकते हैं रजिस्टर? अच्छा मैम, पहले हम लोग डीजीएच के लिए रजिस्टर करते थे आधार से, सीएससी पोर्टल से, तो वो करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही रजिस्टर्ड ऐसे करना है। नहीं, ये डीजीएच का ही पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो रोजगार ढाबा टीम का गूगल फॉर्म और वो सब है, वो उनके प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन है। जो आप हमारे पास डीजीएच पर यूथ पर कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए है। सो प्रोजेक्ट में लर्नर की एंट्री वहीं से ही होगी अभी भी, कि आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद आप यूथ पर उनकी स्किलिंग करवाएंगे, फिर प्लेसमेंट के प्रोसेस के लिए आप रोजगार ढाबा के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वर्क फ्रॉम होम की जॉब दिलवाएंगे। जब ऑफर लेटर आपके पास आ जाएगा तो उसको आप पार्टनर पोर्टल पर सबमिट करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन होगी। सारा प्रोसेस सेम है, बस प्लेसमेंट के लिए आप ही रोजगार ढाबा का प्रोसेस फॉलो करेंगे, बाकी सब चीजें एज इट इज। अच्छा, तो मेरा सीएससी आईडी एक्चुअली मैपिंग नहीं है रोजगार ढाबा के साथ। वो हो जाएगी, उसके लिए आप देवांशु के साथ टच में रहिए। वो अगर नहीं भी हुई है, वो अभी प्रोसेस में है, आपका नाम मेरे पास आ भी गया था, तो रीमैपिंग हो जाएगी, आप साथ के साथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा दीजिए। ओके, ठीक है मैम। ये तो संडे तक, ये में से आप कितनी कैंडिडेट्स को रजिस्टर करवा पाएंगे? संडे तक 50 हो जाएगा मैम। ठीक है। तो ये अभी करंटली हमारे पास पोस्ट है। सुरेंद्र जी 13 लर्नर्स को रजिस्टर करवाएंगे, राजीव रंजन जी 15 से ऊपर करवा देंगे, सुमंता जी शेयर करेंगे और उत्तम जी 50 लर्नर्स को रजिस्टर करवा देंगे। एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी हिमांशी, नीलम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये जो आपको अभी तक प्रोसेस बताया है कि पहले आपको फॉर्म भरना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपको डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट संस्थानों से नौकरियां होंगी, उसका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू नीलम जी की टीम रोजगार ढाबा की तरफ से करती है, बट उसके बाद का प्रोसेस हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है। कुछ कंपनी शायद
2 इंटरव्यू कराएं, कुछ कंपनी शायद आपसे इंटरव्यू के समय कुछ अलग सवाल पूछे। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरीके के जॉब के लिए वो लड़की अप्लाई कर रही है। तो प्रोसेस स्टार्टिंग का सेम रहेगा सारा, पर जो जॉब जिसके लिए वो अप्लाई कर रही है स्पेसिफिकली, उसके हिसाब से आगे का कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस अलग भी हो सकता है। और वो हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं फर्स्ट राउंड के, उनको ब्रीफ करते हैं, क्योंकि हम ही वो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं मतलब इंटरव्यू कंपनी के लिए। तो वो हम कैंडिडेट के कांटेक्ट में रहते हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है फर्स्ट राउंड के बाद। तो हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, टाइम देते हैं। तो हम रियली इसको ग्रुप में भी डालेंगे जो सिलेक्टेड है कि भाई ये कैंडिडेट्स का ये इंटरव्यू आने वाला है कंपनी के साथ। तो आप लोग भी बता के रखेंगे इसको कि वो लोग अटेंड करें, इंटरव्यू अटेंड करना जरूरी है। मैम और एक बात पूछना था। बात ये पूछना था कि मान के चलिए कोई कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग कराते हैं डीजीएच हाउस से, उसके बाद उस कैंडिडेट का हमने की तरफ से ही प्लेसमेंट दिया, तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा कि रोजगार ढाबा से हमें प्लेसमेंट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ये चीज का प्लीज ध्यान रखिए। अभी ये हम लोग कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग भी कर रहे हैं ग्रुप्स पर। पुराने सारे प्लेसमेंट पार्टनर और वीएलई सेल्फ प्लेसमेंट ये सब कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ जैसे अभिषेक जी ने भी बोला है, अभी सिर्फ टाइम्स ग्रुप और रोजगार ढाबा के ही टारगेट बचे हैं, उन्हीं के थ्रू प्लेसमेंट का वेरिफिकेशन भी हुआ। सेल्फ प्लेसमेंट बंद हो चुका है, उसके टारगेट अभी इस पे अचीव हो चुके हैं। मैम एक्चुअली कैंडिडेट्स का भी ये सवाल है, क्योंकि हमारे पास 200 कैंडिडेट्स है। कल मैंने मीटिंग भी किया था कैंडिडेट्स के साथ भी। कैंडिडेट्स का ये पूछना है कि सर किस तरह का जॉब होगा, क्या होगा, क्या नहीं, उसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है। आप रजिस्टर्ड करने के बाद हम लोग बोल रहे हैं। आप एक बार ना रोजगार ढाबा की ट्रेनिंग वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने बताया है किस तरीके की जॉब्स हैं, कहाँ पर हैं और कैसे जॉब रोल्स हैं वर्क फ्रॉम होम। वो ट्रेनिंग वीडियो आप देखेंगे, उसमें थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जॉब रोल्स हैं। ये हमने चैट में भी डाला है, प्लीज ये भी देखिए। और अगर आप बीएलई ग्रुप में हो जाएंगे तो वहाँ हम शेयर करते रहते हैं, हर दिन शेयर करते हैं। चलिए, तो आप सभी प्लीज एक्टिवली रजिस्टर करिए। हाँ जी बताइए। मैम मेरी एक क्वेरी है। जी बोलिए। कोई कैंडिडेट है, जैसे कोई भी गर्ल्स है, वो मतलब डीजीएच थ्रू नहीं, डायरेक्ट रोजगार ढाबा थ्रू जॉब करना चाहती है, तो इज पॉसिबल मैम? डायरेक्ट रोजगार ढाबा के थ्रू जॉब करना चाहती हैं मतलब डीजीएच से बाहर? कोई डीजीएच पे रजिस्ट्रेशन उनका नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं। ये नहीं होगा तो फिर आप ही की दिक्कत है सर, वो इंसेंटिव नहीं बनेगा, ना रोजगार ढाबा को उसका फायदा ना आपको उसका फायदा। अच्छा, बच्चे को तो फायदा है, बच्चे का अपना नौकरी लग जाएगी, वो ठीक है, आप बाहर से कर लो, बट वो इंसेंटिव और टारगेट में काउंट नहीं होगा तो फिर इंसेंटिव नहीं बनेगा आप लोगों का। ओके ठीक है। और दूसरा ये सिर्फ मतलब आउट ऑफ राजस्थान के जो कुछ कैंडिडेट है, जैसे गुजरात वगैरह, वहाँ के लोग इंटरेस्टेड है, तो उनको जॉब के लिए मतलब हम ऑफर कर सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या? नहीं, डोमिसाइल जो उनका रिहाइश जो है वो राजस्थान, उड़ीसा, हाँ जी, 3 ही स्टेट्स का है सर ये भी। ओके ठीक है। ओके, सो कल्पना जी ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया। ये 25 रनर्स का रजिस्ट्रेशन कल्पना जी आप अभी संडे तक करवा पाएंगे? ठीक है। और किसी की कोई भी क्वेरीज हैं? अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो हम लोग क्लोज कर लेंगे कॉल। और ये जितने भी आपने लर्नर के अकाउंट शेयर करे हैं, इसी पर हमारी टीम और रोजगार ढाबा की टीम भी आपके साथ फॉलो अप करेंगे। आप प्लीज इंश्योर करिए इतने रजिस्ट्रेशन मिनिमम हो ही जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग ये टारगेट भी पूरा करें। बहुत छोटा सा टारगेट है, एंड में सभी वीएलई से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो नीलम जी ने नंबर दिया है वो प्लीज आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए। जो भी क्वेरी है या तो सपोर्ट डीजीएच पे भेजें या फिर इस नंबर पे डायरेक्टली भेजें। सपोर्ट डीजीएच पे भी भेजेंगे तब भी फिर वो रोजगार ढाबा टीम को ही राउट करी जाएगी, और अगर रोजगार ढाबा के उस पर भेजेंगे तो वो डायरेक्टली फिर इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी आपको चैलेंज आता है तो आप तुरंत उस नंबर पे भेजिए
9 से 6 बजे तक वर्किंग डेज पे वो नंबर अवेलेबल रहेगा। हाँ जी माक्षी, कैरी ऑन प्लीज। सो अगर किसी भी वीएलई को कोई अगर क्वेरीज नहीं है तो हम लोग कॉल क्लोज कर देंगे, और जितने आपने लर्नर्स का बोला है प्लीज जल्दी से जल्दी इससे ऊपर कोशिश करिए कि रजिस्ट्रेशन आप करवा पाएं। अगर कोई ऐसे लर्नर्स हैं जो अपने यूजर पर भी रजिस्टर नहीं करे हैं, डीजीएस पर रजिस्टर नहीं करे हैं, तो उनकी भी फटाफट से रजिस्ट्रेशन और स्केलिंग कंप्लीट करवाकर रोजगार ढाबा पर उनको भी रजिस्टर करवाइए। कोई भी अगर आपको इशू आता है तो हमारी भी सपोर्ट टीम है, देवांशु है जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन करते रहते हैं। साथ ही रोजगार ढाबा टीम से भी आपके पास सब नंबर्स शेयर होंगे। ठीक है मैम, पहले सबसे पहले जिसका नंबर ऐड नहीं हुआ है वीएलई ग्रुप में वो ऐड करा दीजिए, और लर्नर के लिए जो लिंक होता है वो आप भेज दीजिए ताकि हम एंट्री कर पाए। राजीव जी आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस, उसमें लिंक भी है, वो आप लोग यहाँ से नहीं, ग्रुप ही में ही नहीं है मैम। अच्छा, ग्रुप में ऐड नहीं हो, प्लीज देवांशु जी प्लीज ग्रुप ऐड कीजिए पहले को जो मैप हो। अभी यहाँ पर जितने भी वीएलईज हैं उनको सभी को आधे घंटे के अंदर अंदर, अगर अभी ऐड नहीं हुए हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, सो देन विल क्लोज द कॉल। अगर किसी को भी कोई हिमांशी अगर मैं ऐड कर सकूं। हाँ जी, वन मोर थिंग, आपका काम खत्म नहीं हो जाता है जहाँ पर आपने लर्नर्स को ग्रुप्स में ऐड करा दिया है। प्लीज उनको समझाइए कि उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। रोजगार ढाबा टीम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट टाइप की जॉब्स ग्रुप पे भेजती रहती हैं, तो उन लड़कियों को अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली। आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को उन लिंक्स पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप प्लीज अपने लर्नर्स को बोलिए कि प्रोएक्टिवली अच्छे से वो ग्रुप को चेक करें और अप्लाई करें। हाँ जी कल्पना जी। जैसे कि लर्नर को मैंने लिंक दिया और लर्नर को वहाँ पे 2-3 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, तो क्या वो सबके लिए अपने लिंक पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कर माने वो कर सकते हैं? हाँ जी नीलम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर एक से ज्यादा उनको जितनी भी जॉब्स अच्छी लग रही हैं वो हाँ एक जी। बारी के लिए सब में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वो जिसके लिए सिलेक्ट होंगे आगे जाके वहाँ पर उनको ऑफर लेटर जॉब मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्योंकि मान के चलिए उन्होंने 3 किया और तीनों के इंटरव्यू में एक अच्छी गई तो वो वहाँ पे सेलेक्ट हो सकती है, क्योंकि एक करेंगे, हाँ एक करेंगे, हो सकता है वो वहाँ सेलेक्ट ही ना हो तो फिर उनको तो जॉब मिलेगी ही नहीं। नहीं, वो जितनी भी जॉब, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो देख लें कि क्राइटेरिया क्या है जॉब की, और जॉब में हम जॉब के बारे में भी लिखते हैं, थोड़ा पढ़ लें। अगर वो कितने भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं जो भी ओपन है हो रही है उसमें, हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया में नहीं आती हैं और ऐसे ही अप्लाई कर रही है, सपोज हमने ग्रेजुएट मांगा और कोई 12th वाली अप्लाई, तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाती है, सिस्टम को आगे नहीं लेके जाता। बिल्कुल बिल्कुल तो वो थोड़ा पढ़ें, क्योंकि देखिए रिमोट जॉब करने के लिए जरूरी है कि थोड़ा वो रिमोट एक्टिव भी रहे, इसलिए हम चाहते हैं लर्नर देखें और खुद अप्लाई करें। क्योंकि अगर हम लर्नर को चूज करते हैं कि तुम ये जॉब करो, तो बाद में हम जब फोन करते हैं तो कई बार वो कहते हैं मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस जॉब। इसलिए हमने लर्नर को बोला है कि आप जॉब के बारे में पढ़ें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम डालते हैं जॉब की जानकारी, जिसमें भी आपको चाहिए उसमें अप्लाई करें। 1 में करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, जो भी जॉब्स ओपन है उस वक्त उसमें करें। थैंक यू। जी जी जी, ओवर टू यू हिमांशी। थैंक्स। सो किसी भी और वीएलई के कोई भी डाउट करते हैं? ओके, थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी प्लीज जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए एलिजिबल लर्नर्स के, और कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रोजगार टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने वर्किंग आवर्स अपने बताए हैं उस हिसाब से आप कांटेक्ट कर लीजिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स को आप अपने सेंटर पर बुलाना स्टार्ट कर दीजिए, एलिजिबिलिटी लिस्ट के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और उनको अपनी डिटेल्स जरूर ढंग से फिल करवाइए, तो एकदम एक्यूरेट अपनी डिटेल्स चाहे वो फिल कर रहे हैं चाहे वो आपकी डिटेल्स दे रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट है मेरी, आप जिन लर्नर्स को रजिस्टर करा रहे हैं और जिनके पास लैपटॉप नहीं है और उस जॉब में बोला गया है कि उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए, तो आपको ये अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपके सेंटर से काम कर सके, क्योंकि सिलेक्शन के बाद अगर वो लर्नर नहीं काम कर पाई तो फिर वो उनको ऑफर आगे एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है कि जो भी लर्नर जिसके पास डिवाइस नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है,
आप अपने सेंटर का एक्सेस देंगे काम करने के लिए, एटलीस्ट खुद का डिवाइस नहीं खरीद लेती। कुमार राजीव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी के भी और कोई क्वेश्चन? सुरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैम, ठीक है मैम। थैंक यू एवरीबॉडी अटेंड करने के लिए। आप प्लीज जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। बोल रहे हैं कि जैसे पहले मैंने डीजीएच में काम किया हुआ था, ये रोजगार ढाबा मेरा पहला बार काम है, तो इसमें डीजीएच में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूथ हब में कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करना होगा? उसके बाद आपको आप ऐसा करिए, देवांशु है मेरी टीम से, वो उनको आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरा प्रोसेस एक बार से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे यूथ हब पर आप स्किलिंग करवा लेंगे। उसके बाद आपको अभी अपने आप को वीएलई ग्रुप में भी ऐड करवा लीजिए, जो रोजगार ढाबा का है। उसके बाद लर्नर्स को आपको रजिस्टर करवाना है, जो एलिजिबिलिटी लिस्ट भी हम लोग शेयर कर देंगे वापस से आपके साथ। ट्रेनिंग वीडियो है, मैंने किया हुआ है लर्नर्स की रजिस्ट्रेशन है। कुछ लर्नर का रजिस्ट्रेशन मैंने किया हुआ है, यूथ हब में भी उन लोग का स्किल कंप्लीट करवा दिया है मैंने। यहाँ पर राजीव जी 2 चीजें हैं, एक तो डीजीएच का जो प्रोसेस है वो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद रोजगार ढाबा पे जॉब्स के लिए सेपरेट प्रोसेस है, उसका गूगल फॉर्म है, वो आपको लर्नर्स से करवाना होगा। वो गूगल फॉर्म के रोजगार ढाबा के पास डिटेल्स पहुंच जाएंगी। उसके बाद उनको लर्नर्स का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर सिर्फ लर्नर्स रहते हैं, सिर्फ वो लड़कियां हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं। तो उनको फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बार बार शेयर की जाती हैं कि ये जॉब्स अभी ओपन है, उस पर वो अप्लाई करेंगी। जो उनको जॉब लग रही है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं ये वाली नौकरी कर सकती हूँ, उसके लिए वो अप्लाई करेंगी। वहीं पर साथ में लिंक दिया हुआ होगा, फिर उनका इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्कुल। तो रोजगार ढाबा के पास उनकी डिटेल्स पहुंचनी पड़ेगी ताकि वो ट्रैक कर पाए कि कौन किस जॉब पर अप्लाई कर रहा है। वही इंटरव्यू का प्रोसेस जो भी होगा कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इंटरव्यू का एक बार वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, उसके बाद हम इंटरव्यू हैंडल करते हैं उनका। राजीव जी, ओके मैम। आप हिमांशी, आप लोग का जो प्रोसेस है, आई थिंक जो मुझे यहाँ समझ आया वीएलई को कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और यूथ हब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ रही है। आप लोग भी अपना लिख सकते हैं क्या, ताकि हम पूरा एक ही स्टेप बाय स्टेप भाई आप लोगों ने यूथ हब पे कराया, बिकॉज आई थिंक यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वो यूथ हब पे रजिस्टर करा के उनको फिर इसलिए वो शायद फिर हमारी टीम से पूछते हैं कि इसके आगे का क्या। तो यहाँ पे शायद अगर आप लोग भी वो लिख दें, फिर हम अपना ये वाला प्रोसेस नीचे ऐड कर देंगे ताकि सबको एंड टू एंड पता चल जाए कि क्या है टोटल प्रोसेस। तो हम लोग को एक ऑलरेडी हम लोग ब्रॉडकास्ट सर्कुलेट कर चुके हैं, वो रिपीट कर देंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसा है कि आप डीजे को रजिस्टर करेंगे, स्किलिंग करवाएंगे, उसके बाद रोजगार ढाबा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऑलरेडी स्टेप दी हैं, जो 6 स्टेप प्रोसेस, ताकि लोग वो समझ आए कि क्या है स्टेप। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे जो लोग कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, और शायद इसीलिए वो फिर उनको लगता है कि हमने एक बार रजिस्ट्रेशन करा ली है तो रोजगार ढाबा को पता होना चाहिए, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है लर्नर्स की। ठीक, सो वी विल सर्कुलेट दैट ब्रॉडकास्ट अगेन। या प्लीज वो भी सर्कुलेट कर दीजिए। हम भी अपने स्टेप्स में ना वो ऐड कर देंगे कि पहले ये डीजीएच के उस पे करना है, उसके बाद रजिस्ट्रार ढाबा का ये प्रोसेस होता है, ताकि लोग ताकि हम भी ये वीएलई ग्रुप में डालते रहेंगे। ठीक है, सो वी क्लोज द कॉल। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज होती हैं तो आप हमारी अभी आपको वीएलई ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया जाएगा। किसी को अगर नहीं किया जाता, जस्ट इन केस यहाँ पर किसी ने अपनी डिटेल्स नहीं बताई हैं, कोई मिस आउट हो गए हैं, तो आप हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर है, मैं फिर से एक बार यहाँ पर विंडो में ड्रॉप कर रही हूँ, इस पर आप मैसेज कर दीजिए कि आपको रोजगार ढाबा वीएलई ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, और अभी साथ के साथ ही आपको ऐड कर लिया जाएगा, और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तब अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग वीडियो दोबारा देखिए, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, रोजगार ढाबा टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक यू सो मच। आप लोग एग्जिट कर सकते हैं कॉल। मम्मी, यू कैन एंड द कॉल।